Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालेंगे और पेज 38 पर आएंगे। पाठ 9 सर्वनाम। बच्चों, आप जानते हैं सबके नाम होते हैं, फिर भी बातचीत में नामों की जगह हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आइए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। राधा एक लड़की है। राधा विद्यालय जाती है। राधा का एक भाई है। राधा को मिठाई खाना पसंद है। बच्चों, आप यहाँ देखिए, हम राधा शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। जैसे राधा एक लड़की है, राधा विद्यालय जाती है, राधा का एक भाई है, राधा को मिठाई खाना पसंद है। अब हम इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों देखिए, हम यहाँ राधा के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले राधा एक लड़की है। अब यहाँ देखिए, राधा विद्यालय जाती है, क्योंकि यहाँ राधा की बात हो रही थी। अब हम यहाँ क्या है, राधा। अब हम राधा को सर्वनाम में बदलेंगे। वह विद्यालय जाती है। राधा का एक भाई है। उसका एक भाई है। राधा को मिठाई खाना पसंद है। उसे मिठाई
बच्चों आपने यहाँ क्या देखा था, हम बार बार राधा शब्द का प्रयोग कर रहे थे जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ हमने राधा की जगह, राधा एक लड़की है, वह विद्यालय जाती है, उसका एक भाई है, उसे मिठाई खाना पसंद है, वह, उसका, उसे, यह सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों नाम की जगह राधा 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 यह क्या है, नाम है। नाम की जगह जो शब्द हमने प्रयोग में किए हैं वह, उसका, उसे, यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरी, आप, हमारा, आदि। बच्चों यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह शब्द सभी के लिए बोले जाते हैं, ऐसे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों सर्वनाम शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे अपने लिए, जो शब्द हम प्रयोग में, जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, मैं, हम, मेरा, आदि। बच्चों जैसे मैं विद्यालय जाती हूँ, हम सब पढ़ते हैं, मेरा नाम स्वीटी है। जैसे आपका नाम जो है, देखिए हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों ये अपने लिए, हम स्वयं के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं, मैं, हम, मेरा, हमारा, यह शब्द जो है हम स्वयं के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब हम दूसरों के लिए जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वह, वे, यह, ये, आदि। बच्चों यह शब्द हम दूसरों के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे वह रोज पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, यह मेरा भाई है, ये सब खेलते हैं, वे सब पढ़ते हैं। बच्चों यह शब्द हम दूसरों के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे जो हम दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं, उनके लिए हम जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं वह, जैसे मैं किसी दूसरे के लिए बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वह मेरा भाई है, वह ये करता है। जैसे वे सब खेलते हैं, यह मेरा, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये सब खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जो ये शब्द हैं दूसरों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम अपने से छोटों के लिए देखेंगे। अपने से छोटों के लिए
तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आदि। बच्चों, यह शब्द जो आपसे छोटे होते हैं हम उनके लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। जैसे तुम अच्छी बातें करते हो, तुम्हें सब पसंद करते हैं, तुम्हारा, तुम्हें सब पसंद करते हैं, और तुम्हारा नाम क्या है। यह सर्वनाम शब्द हम अपनों से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे अपनों से बड़ों के लिए जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं। आपका, आपकी, आपको, आप आदि। बच्चों, यह सर्वनाम शब्द हम अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी कक्षा में कौन पढ़ता है, आपकी अध्यापिका आपको बुला रही हैं, आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। यह सर्वनाम शब्द हम अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने से छोटों के लिए, अपने से बड़ों के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप, मैं, तुम, हम, वह, यह शब्द जो हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, चलिए आइए बुक वर्क देखते हैं। बच्चों, प्रश्न 1 देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द अन्य शब्दों के साथ मिल गए हैं। सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। बच्चों, यहाँ क्या है? कुछ सर्वनाम शब्द शब्दों के साथ मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है? सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखने हैं। आइए देखते हैं। यश, यश सर्वनाम शब्द नहीं है। वह सर्वनाम शब्द है। नमन, नमन सर्वनाम शब्द नहीं है। मेरा, मेरा सर्वनाम शब्द है। तुम, तुम भी सर्वनाम शब्द है। किताब, किताब सर्वनाम शब्द नहीं है। मैं, अपना, पतंग, हम। अब पतंग भी सर्वनाम शब्द नहीं है। हम सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, आपने क्या देखा? मैंने यहाँ पे सर्वनाम शब्दों को छांटकर यहाँ लिख दिया। वह, मेरा, तुम, मैं, अपना, हम, यह सर्वनाम शब्द है। प्रश्न 2, नाम की जगह प्रयोग किए गए शब्दों पर गोला बनाइए। क देखिए, रेखा आ रही है। बच्चों, इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है।
ख देखिए, वह बाजार से अपने लिए कपड़े लाई हैं। बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह और अपने। ख वह, मैं वह पे गोला बना दूंगी, और अपने पे भी गोला बना देंगे। ग देखिए, उसका एक भाई है। बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसका। उसका पे गोला बना देंगे। घ भाई के लिए वह बर्फी लाई है। बच्चों इस लाइन में, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। तो हम वह पे गोला बना देंगे। ण देखिए, उसके भाई का विवाह है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है उसके। ण उसके, उसके पे गोला बना देंगे। च विवाह में वह सुंदर वस्त्र पहनेगी। बच्चों इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है वह है वह। तो हम वह पे गोला बनाएंगे। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों देखिए, मोहन खड़ा है। यहाँ आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? सर्वनाम शब्द लिखना है। रिक्त स्थान, हाथ धो रहा है। वह विकल्प, यहाँ आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, वह और वे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? वे हाथ धो रहा है? नहीं, यहाँ क्या आएगा? वह हाथ धो रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? वह। देखिए बच्चों, देखिए ये कौन है? मोहन खड़ा है और क्या कर रहा है? वह हाथ धो रहा है। तो मैं इस रिक्त स्थान में क्या लिखूंगी? वह। अब देखिए, पार्क में 2 लड़कियां हैं। बच्चों देखिए, इस चित्र में कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। रिक्त स्थान, रस्सी कूद रही हैं। यहाँ आपको कितने विकल्प दिए हुए हैं? 2। तो आप रस्सी कूद रही हैं? नहीं, क्या आएगा? क्या कर रही हैं ये दोनों? वे रस्सी कूद रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? क्या लिख दूंगी मैं? वे। पेड़ के नीचे हाथी है। बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या आपको एक चित्र दिया हुआ है? पेड़ के नीचे कौन है? हाथी है। रिक्त स्थान, खड़ा हुआ है। तो तुम खड़ा हुआ हो, तुम खड़ा हुआ है, कितना अटपटा लग रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा विकल्प क्या दिया हुआ है हमें? वह। तो हम यहाँ पे इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? वह खड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है इस चित्र में? एक लड़की। नेहा के हाथ में माइक है। यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम क्या है? लड़की नेहा, उसके हाथ में क्या है? माइक है। अब देखिए, रिक्त स्थान, गाना गा रही है। यहाँ आपको क्या दिए हुए हैं? 2 विकल्प दिए हुए हैं, यह और वह। वह गाना गा रही है, क्या आएगा? वह। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? वह। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ 9 सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।